हमारी किश्तवाड़ की जीती जागती और जगाती आवाज़ जनाब सजाद अहमद टिप्पू साहब और आज के इस 14 प्रोग्राम के सिलसिले में जो प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है, जनाब तनवीर अहमद किशलो साहब और इनके साथ बैठे हुए काबिल एहतराम सभी बुजुर्गों को मेरी और मेरे जमात की ओर से सादर नमस्कार। आज जिस महान पर्व पर हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, ये उस जनरेशन के लोग हैं जिन्होंने गुलामी को सहा है, देखा है और उसका मुकाबला किया था। आज अगर हम अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, उन शोधाओं के हम ऋणी हैं, कर्जदार हैं, जिन लोगों ने हमें मौका दिया। जमहूरियत के नाम से आज हम इस प्रदेश के अंदर अपना जीवन जी रहे हैं, ये हम सब के लिए खुशी का मकाम है। और हमको आज इस दिन पर ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि जालिम कितना भी ताकतवर हो, लेकिन मजलूम भी कहीं कम नहीं होते हैं। वो उनके वार को सहने की पूरी तरह सलाहियत रखते हैं। वो जमाना कदीम से लेकर आज तक हम सहते रहे और मुकाबला भी करते रहे। जैसे ये मुनासिब तो होता नहीं कि हमसे पहले हमारे काबिल एहतराम जिन वक्ताओं ने अपनी बात रखी उसके बाद हम बोले, लेकिन फिर भी इन्होंने हम पर एक सरशनाशी का हुक्म सादर किया। हम खड़े हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने यह पाप किया कि हम 13 जुलाई 1931 के शोधाओं को याद ना करें, जो याद नहीं करते हैं वो मैं कहता हूं नाफलक औलादे। उन लोगों ने इस सरजमीन का अनाज नहीं खाया है, इन्होंने वही अनाज खाया था जिन्होंने जंग आजादी में अंग्रेजों की चाटोकारी की थी। उसी चाटोकारी की नस्लें झूठ की बुनियादों पर देश में सत्ता चला रहे हैं। लेकिन अफसोस, इस रियासत में रह रहे उन लोगों को जिन पर तरह तरह के जुल्म ढाए जा रहे हैं, फिर भी गीत उन जालिमों के गा रहे हैं। इससे बड़ा पाप और अत्याचार कोई और नहीं हो सकता है जिसको आप और हम लोग सह रहे हैं। ये ठीक है, हम इलेक्शन में चंद आंकड़ों से हारे हैं, लेकिन जिस बुलंद आवाज में हमने हमारे एक कार्यकर्ता टकराया है, उसने इनकी होश साख्ता कर दी। आज कल मैंने देखा किस बेशर्मी के साथ दो यहाँ के नुमाइंदगार सफाई कर्मचारियों के साथ खड़े होकर ये कह रहे हैं कि रियासती सरकार न हैल है न काम है। मैं इनसे जानना चाहता हूं, 10 साल तुम कहा भेड़े चराने गए थे, जिन लोगों ने इन विचारों की छूट नहीं दी, और मैं उस नुमाइंदे से जानना चाहता हूं आपकी विसादत से, आज के इस प्रोग्राम के विसादत से, आपने 45 दिन की असेंबली की कार्रवाई को बखूबी देखा है। कोई एक इश्यू ऐसा बताए जो उसने किश्तवाड़ के मतलब उठाया हो, एक इश्यू कोई बता के दे। चाहे यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था हो,
चाहे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी की द्वारा यहाँ पर लोगों को मुजालिम ढाए गए हैं, एक भी चीज उसने वहां नहीं सुनाई। और क्या उम्मीद करता है वो रियासती सरकार से कि रियासती सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया? क्या आपकी और आपके मेंबर पार्लियामेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती है? जब आपने स्वच्छ भारत का एक अभियान छेड़ा कि भाई हमने भारत को स्वच्छ बना दिया है, तो आज ये गंदगी आपके घरों से आई। आपने उन कर्मचारियों की तादाद क्यों नहीं बढ़ाई, जबकि आपके पास सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन थी? आप तो तब कुछ कर पाए नहीं। आज अपनी गलाजत दूसरों के गले में या किसी के दरवाजे पर फेंकने से तुम्हें कोई स्वच्छ नहीं करेगा, बल्कि आपको तब भी छू छू करेंगे, और आज भी छू छू होगी, कल भी होगी। इसी तरह मेरे काबिले एहतराम जनाब सज्जाद साहब ने सनातन धर्म की तरफ इशारा किया। जनाब आले, अगर आप आज के दिन देखेंगे, इस सनातन धर्म का भी इन्होंने क्या तार तार कर दिए हैं, वो हम जानते हैं, जिन पर ये बीती। मैं आपके सामने इस बात की वजाहत करता हूं कि एक बहुत बड़ी रिलीजियस यात्रा जो जम्मू से होकर के हमारे पार्लियामेंट मचेल तक जाती थी, जब हमारी हुकूमत थी, वहां पर एक संस्था स्थापित थी, उसकी तरफ किसी ने भी आंख उठाकर नहीं देखा। और जब इन धर्म के ठेकेदारों की हुकूमत आई, जनाब आली, इन्होंने उस सनातन को भी तार तार करके रख दी। और आज हालात ऐसे हैं मान्यवर, जो थोड़ी बहुत रियलिटी का पैसा आता था, जो वहां के मकामी विकास में लगता था, 2015 के बाद मान्यवर उसका 35% जो रियलिटी का पैसा आता है, वो इनके अफसरशाही के नजर हो जाता है। चाहे इनका मेंबर पार्लियामेंट आए, चाहे इनकी पूरी कैबिनेट यहां से 2015 के अंदर आई, जनाब आली 90 लाख के आसपास सिर्फ इनकी फ्री ऑफ कॉस्ट जो ट्रेवलिंग हुई हेलीकॉप्टर पर, उस पर खर्चा है। अगर आप जिम्मेदार हो, यहाँ के नुमाइंदे, चाहे पार्डर नागसानी का हो या किश्तवाड़ कंस्टिट्यूंसी का, आप जाकर अपना चिट्ठा निकाले, उस आईने में आप अपनी शक्ल देखिए। मैं उस हेलीपैड को खुद हैंडल करता था, वो चाहे लाल सिंह जी आते थे, चाहे जुगल किशोर आता था, चाहे हमारी तरफ की हुकूमत थी, हमारी एडवांस बुकिंग होती थी कि हमने आज जाना है। मैं एक किस्सा आपके नजर करना चाहता हूं। 2015 की एक मिनिस्टर के हैसियत से मचेल गया, इधर से तो उसको टिकट मिल गई, उधर जो ग्राउंड के अंदर जो मुलाजिम थे उन्होंने कहा टिकट दिखाई, तब हम छोड़ेंगे। और लिए कितने थे? 20 आदमी, घर परिवार के सब उठा करके। ये है सनातन धर्म। और जब लगे उधर टिकट की बात आई, कभी बीवी को बोलते तेरे पर्स में कितने पैसे हैं, तो कभी किसी रिश्तेदार को, वो पैसा ना पूरा होने की वजह से 5 घंटे हेलीपैड में खड़ा रहा। और बाद में फिर तहसीलदार एसडीएम को धमका धुमको करके वो पैसे आए, उन्होंने फिर इधर गुलाबगढ़ से टिकट भेजी, ये वापस आए। क्या ऐसे लोगों से सनातन धर्म की रक्षा हो सकती है? जैसे अवकाश के अंदर चोरों का ठिकाना बन गया है, वैसे सनातन धर्म में महाचोरों का ठिकाना बन गया। इन्हें क्या गलत है तुम्हारे शोधाओं के साथ? इन्होंने तब भी चाटोकारी करके खाना खाया है, आज झूठ के बुनियादों पर खाना खा रहे हैं। आज जनाबे मंद आप गुलाबगढ़ में तशरीफ लाए, हमारे कायद जनाब सज्जाद साहब ने खुद देखा, जिस स्टेडियम को हमने किन मेहनत के साथ खड़ा किया था, इन्होंने उसमें सिर्फ गेंदी और बेलचा लगाने के सिवाय और कोई काम ही नहीं किया।
और वहां की गलियों की हालत देखिए। मैं कहता आदमी वहां जैसे गुलाबगढ़ ब्रिज क्रॉस करता है, अपनी नाक बंद करके चनार चौक क्रॉस करना होता है। उन गलियों की सफाई तक नहीं हुई। और जितने भी टेंडर निकाले गए हैं वो सब रियल्टी फंड। और मुझे तो लगता है कहीं जहाज भी बंद हो जाए, इनकी रियल्टी भी बंद, इनके वो टेंडर भी बंद। इसलिए मैं आप सभी को इस चीज की बधाई देता हूं और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को भी बधाई देता हूं कि इन चुलबुलों को कल सफाई कर्मचारियों के साथ खड़ा होने पर मजबूर किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि। आज इनका अपने औकात का पता लगा कि रियासत जम्मू कश्मीर की सरकार के पास भी अपने कुछ हद अख्तियारात हैं। और मैं अपने कायद से गुजारिश करूंगा कि जो उमर साहब ने एक सल्तनत बनाई है मंत्रियों की, वो भी कम से कम यहाँ आए, लोगों की समस्याओं को देखें, चाहे वो औकाफ हो, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे यहाँ हमारे जो जुझारू कार्यकर्ता हैं, इनकी हौसला अफजाई तो करे एक बार कि हमने वो जंग किनके साथ लड़ी है, एरे गेरों के साथ नहीं लड़ी, हमने उस अमित शाह को चैलेंज किया और वो उस बुनियाद पर जीता है जिसने बाद में उसको कोई रास्ता नहीं लगा। कभी किसी धर्मगुरु को ले आया, कभी किसी पीर को ले आया, कभी किसी फकीर को लाया और तब जाकर के इनकी नैया वो भी चोरी की बुनियाद पर खड़ी हुई, वरना इनकी नैया डूब चुकी थी। दादा हमें तब से मौका नहीं मिला था आपके जज्बात की काशी करने का, लेकिन आज उन शोहदाओं के हम कर्जदार हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दी, जिन्होंने हमें बोलने का ये अवसर प्रदान किया। और जिन लोगों ने ये पाप किया है, इन पापियों को कह दो ये शोहदा हमेशा जिंदा रहेंगे, ये हमारे दिलों पर राज करेंगे, जम्मू कश्मीर पर राज करेंगे। आप चाहे जितनी भी कोशिशें करें, आप कहीं के नहीं है, ना आज है, ना कल है, ना रहने वाले हैं। इन्हीं शब्दों से मैं आपसे अलविदा होता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय शोहदा।